हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल के इस ज्योग्राफी के सेशन में बहुत स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इरोजन। हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इरोजन होता क्या है, सॉइल इरोजन क्या होता है, समझ नहीं आता। पता तो चलता है कि वो क्या है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग पता नहीं चलती। और अगर हम देखने जाएँ तो ज्योग्राफी के जितने भी लेसन आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको पढ़ने मिलता है कि व्हाट इज़ इरोजन, सॉइल इरोजन से होता है। तो अब देखते हैं इरोजन का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है इन जनरल। जैसे कि जो रॉक्स होते हैं, हमें ये पता है कि रॉक्स जो है वो टूटते हैं और वो फॉर्म करते हैं क्या, सॉइल फॉर्म करते हैं। वैसे ही जैसे रॉक्स टूटने का कारण क्या होता है, कभी कभी जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो हवा के कारण एक दूसरे से टकरा के टूट जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जो वाटर या नेचुरल जो भी वो है, जैसे कि आप बोल सकते हैं विंड है, वाटर है, उनके कारण जो रॉक्स रहते हैं उनमें से जो छोटे छोटे रॉक्स रहते हैं उनको पानी अपने साथ लेके चला जाता है। और वो लेके चला जाता है, इसका मतलब वो अपने मिनरल्स भी रॉक से वॉश कर देता है। अब देखते हैं ये दो टर्म हम लोग डील करेंगे आज की, वेदरिंग और इरोजन होता क्या है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। होता क्या है, इसमें दिया है डेफिनेशन। अगर आप देखोगे, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर। अब लैंड फॉर्म बनना रहता है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स आप देखोगे, कभी कभी आप पथरीले देखोगे, कभी कभी प्लेन देखोगे। तो ये लैंड फॉर्म्स बनते कैसे, जनरली होता क्या है, जो वाटर रहता है, अब ये रॉक्स है, रॉक्स जैसे ही फॉर्म होंगे तो वाटर अपने साथ कभी कभी रॉक्स को आगे ले जाता है या वियरिंग अवे आगे लेके जाके डिपॉजिट कर देता है। तो इस तरीके से इरोजन हो जाता है। इरोजन मतलब जो यहाँ पे सॉइल थी, सॉइल में अगर छोटे छोटे मिनरल्स थे, जो भी मिनरल्स थे, अब वाटर विंड एयर आगे लेके चले गया, आगे लेके चले गया तो इसमें जो भी थे वो मिनरल्स बचे ही नहीं, इसीलिए इसको इरोड बोलते हैं। इरोड मतलब इसमें सारे मिनरल्स वॉश आउट हो गए। ये लैंड फॉर्म बन जाता है कि ये फर्टाइल लैंड है, इनफर्टाइल लैंड है। क्यों? क्योंकि इसके सारे मिनरल्स वॉश हो गए। तो ये लैंड फॉर्म जैसे बनते हैं। अगर थोड़ा इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन या आंसर देखें तो वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, किसके कारण, पानी के कारण, विंड और आइस के कारण। अगर जो रॉक्स रहते हैं वो आगे चले जाते हैं और लैंड को बैरन छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। और ये आगे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि पानी और वाटर उस रॉक्स को या मिनरल्स को आगे ले गया, आगे जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग इरोजन बोलते हैं। और जैसे ही वो डिपॉजिट होते हैं वो एक दूसरा लैंड फॉर्म क्रिएट कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसे अलग अलग लैंड फॉर्म भी बनते हैं और जो पहला लैंड फॉर्म था वो इरोड भी हो जाता है और बाकी जो डिपॉजिट होता है उससे नया फॉर्म बन जाता है। ये देखा हमने व्हाट इज इरोजन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। हमने इरोजन के साथ वेदरिंग भी सुना है। वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। होता क्या है, लैंड फॉर्म बनाने के लिए कभी कभी हमेशा वाटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। कभी कभी जो रॉक्स रहते हैं वो आपस में टकराते हैं, टकरा के वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। टकराने के कारण वो एक नया लैंड फॉर्म बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेदरिंग। देखो, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन। इरोजन और वेदरिंग में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो वेदरिंग सेम प्लेस पे होती है, उसी प्लेस पे अगर पानी है तो वहीं, लेकिन इरोजन में वाटर एयर वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो लेके चले जा रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब देखते हैं, इट शुड देयरफॉर बी नॉट बी कन्फ्यूज। अब इरोजन और वेदरिंग में कन्फ्यूज नहीं होना है। इरोजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रॉक्स इन्वॉल्व करता है एंड मिनरल्स, मूवमेंट इन्वॉल्व करता है इरोजन, सच एज वाटर एयर और स्नो के कारण मूवमेंट होता है, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह ले जाता है। लेकिन वेदरिंग सेम प्लेस पे ही होता है, ठीक है। रॉक्स अगर ब्रोक डाउन करते हैं और छोटे छोटे मिनरल्स कैरीड अवे प्रोसेस और इधर उधर अगर लेके चले जाते हैं तो उसको इरोजन बोलते हैं। नो रॉक ऑन अर्थ इज हार्ड इनफ टू रेजिस्ट वेदरिंग। ऐसा कोई भी रॉक नहीं होता जो वेदरिंग या इरोजन से बच सके। क्यों? क्योंकि आप वाटर से नहीं बच सकते, आप ग्रेविटी के फोर्सेस से नहीं बच सकते, इसीलिए ये वेदरिंग। अगर इमेजेस देखूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये इमेजेस है वेदरिंग की। वेदरिंग मतलब रॉक्स आपस में टूट रहे हैं और नया लैंड फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो इरोजन ऐसा होता है, इरोजन मतलब सारा मिनरल्स वॉश आउट हो गया, और वेदरिंग देखोगे तो वाटर वहीं पे प्रेजेंट रहेगा। वाटर के कारण जो भी रॉक्स रहेंगे वो छोटे छोटे पीसेस में टूट रहे हैं। और अगर इसका देखें तो ये भी आप इरोजन देख सकते हो। इरोजन पूरे मिनरल्स लेके चला जाता है और लैंड ऐसा हो जाता है, ये देखो खाली हो जाता है, सारा तो वाटर ले गया तो लैंड तो इनफर्टाइल
बच जाता है, मतलब नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन। तो ये देखे हमने 2 टॉपिक अबाउट इरोजन एंड वेदरिंग। आप इसको करो रिवाइज और अपने आंसर बनाओ। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से डील करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।